अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आर के नॉलेज चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम देख रहे हैं ज़ाविये का नासिब एंगल बाइसेक्टर। इसमें सबसे पहले हादा ज़ाविया मैं बता दूँ आपको कि उसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहा जाता है, जो कि 90 दर्जे से कम होता है। इसके बाद कायमा ज़ाविया होता है, जो राइट एंगल इंग्लिश में कहलाता है और बिल्कुल 90 दर्जे का होता है। इसके बाद ज़ाविये की तीसरी किस्म ज़ाविये के लिहाज से मुनफरदा ज़ाविया, जिसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, और ये 90 से ज़्यादा होता है। तो इन तीनों ज़ावियों की आज हमें तनसीफ करनी है, तो चलिए तनसीफ करते हैं। सबसे पहले प्रकार की नोक जो है आपने ज़ाविये के राज पे रखनी है और फिर जो है एक कर्व बनाना है इस तरीके का, ठीक है। कर्व बनने के बाद आपने फासला थोड़ा बढ़ा देना है और कर्व जहाँ पर पहली शुआ को कता कर रहा है उस पर प्रकार की नोक को रखना है और एक कर्व इधर बनाना है, एक कॉस या एक कर्व कह लीजिए। इसी फासले को बरकरार रखते हुए फिर प्रकार की नोक दूसरी शुआ पे रख करके इसे कता कर देना है, ठीक है। जहाँ पर ये एक दूसरे को कता करते हैं उसको इस नुक्ते को जो है राज से आपने मिला देना है। इस तरह से ये हमारा हद्दा ज़ाविया जो 60 डिग्री का था, हमने इसकी तनसीफ की। ये हमारा 60 डिग्री का ज़ाविया और इसकी तनसीफ बिल्कुल देखिए, ब्लैक लाइन जो है वो 30 डिग्री से होती हुई इसको 30-30 में, इन दोनों को 30-30 में डिवाइड कर दे रही है, ठीक है। आइए अब कायमतुज़ ज़ाविया जो राइट एंगल है हमारा, उसकी सेम थिंग करनी है। प्रकार की नोक जो है वो ज़ाविये के राज पे रखना है और पहले जो है एक कर्व आपने बना लेना है, ठीक है। ये कर्व बनने के बाद फासले को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और पहली शुआ जहाँ पर कर्व ने कता की है वहाँ पर प्रकार की नोक को रख करके एक कर्व इधर बनाइए। फिर सेम फासला बरकरार रखते हुए कर्व ने दूसरी शुआ को जा कता किया हुआ है उस नुक्ते पर रख करके इसको काट दीजिए और फिर ये जो नुक्ता हमें मिल रहा है इस नुक्ते को हमने राज से मिला देना है स्केल के ज़रिए। ये हमारी तनसीफ हो जाएगी। चांदी की मदद से जब हम इसे नापेंगे तब हमें बिल्कुल 45-45 का, ये देखिए ये 90 डिग्री और ये 40 और ये 45 वाला, ठीक है। अब चलिए मुनफरदा ज़ाविये की तनसीफ का तरीका एक ही है। प्रकार की नोक को ज़ाविये के राज पे रखना है आपने और एक कर्व जो है वो बना लेना है, ठीक है। एक कर्व जो है आपने इस तरीके से बना लेना है। ये कर्व जहाँ पर उसको कता करेगा शुआ को, पहली शुआ को, वहाँ पर अपने प्रकार की नोक को रखना है और एक कर्व ऊपर की जानिब बनाना है। फिर फासला वही बरकरार रखते हुए दूसरी शुआ पे रख देना है और ये पहला कर्व जो आपने बनाया उसको आपने काट देना है। पहला कर्व जो आपने बनाया है उसको काट देना है, ठीक है। और ये नुक्ता जो नुक्ते तक आता है, एक दूसरे को एक कर्व जा काट रहे हैं, उसे हमें राज से मिला देना है। इस तरीके से जो है आप जब इसे चांदी की मदद से नापेंगे तब जो है आपको ये 55 डिग्री का मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ज़ाविया 110 का था, यहाँ पर ये 50 और ये 55। इस तरीके से हमने देखा कि तीनों ज़ावियों की तनसीफ, यानी ज़ाविया कोई भी हो, हादा हो, कायमा हो, चाहे मुनफरजा हो, उनकी तनसीफ का, उनके बाइसेक्टर का तरीका जो है वो एक ही है। बहुत बहुत शुक्रिया।